ठीक है। तो कुछ सफिक्स है, दिस सफिक्स इज रिलेटेड टू पैथोलॉजी, है ना। पैथोलॉजीज हम लोग बोलते हैं द स्टडी ऑफ अ डिजीज। हालांकि चल के हम लोग जब ब्रेक करेंगे, हालांकि चलो पहले पैथोलॉजीज को ही हम लोग ब्रेक करते हैं। तो पैथोलॉजी जो है ये वर्ड से बना है, क्या से, पहले तो होगा पैथ, और मैं ऐसे ही बताया कि हमेशा रूट वर्ड अकेला नहीं रहता है, उसके साथ एक कॉम्बाइनिंग वोवेल रहता ताकि उसको प्रोनाउंस की करने में अच्छा लगे, तो इसीलिए इसके साथ वो लगा था, पैथो लगा रहा था। ठीक है। और यहाँ पर लोगस तो पैथोजेन सेंस ऑफ अ डिजीज के सेंस में हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टडी ऑफ अ डिजीज की बात जब भी बात करेंगे तो वो एक सब्जेक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजीज बोलते हैं, जो कि आने वाले समय में आपका जब क्या कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या आगे के सेमेस्टर्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको पैथोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेगा। हर बच्चों को, किसी को सेकंड सेम में होगा तो किसी को थर्ड में होगा, किसी को फोर्थ में होगा, अलग अलग में जाकर के ये मिलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर पैथोलॉजीज के अंदर में हम लोग द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज, डिजीज का कोई भी कंडीशन से उसको हम लोग बोलते हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एलजिया, जो कि मैं कल ऐसे ही वर्ड टू वर्ड में बताया था, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एलजिया। एलजिया मीन्स अ पेन। कहीं भी एलजिया अगर लगा हुआ होगा तो उसका मतलब क्या होगा, पेन के सेंस में होगा। यह एक वर्ड आता है सफरिंग, सफरिंग इज ऑल्सो सेंस ऑफ पेन। सफरिंग वर्ड जो भी इसके मतलब क्या आते हैं, पेन के आते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन वर्ड आपको मिलेगा एलजिया, है ना। तो एलजिया लास्ट में लगाओ, तो जैसे ही अगर एक एक करके अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखें स्टॉमक, जैसे यहाँ पे लिखा हो स्टॉमक, एक तो स्टमक तक तो यहां तक तो ठीक है, सी एच, और स्टमक मीनिंग द पेन इन द स्टमक। और अगर गैस्टर वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते क्या गैस्टर मतलब तो स्टमक आ जाता है और एल्जिया का मतलब पेन आ जाता है, तो गैस्ट्रेल्जिया भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, जैसे यहां पर है ना गैस्ट्रेल्जिया, है ना। तो गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्र मतलब क्या हो गया, स्टमक, और एल्जिया का मतलब क्या हो गया, पेन। वैसे अगर वर्ड सही लिखा हो मिले, न्यूरलजिया, है ना। तो पेन इन न्यूरो मतलब नर्व, नर्व के सेंस में ना, तो न्यूरल पेन कहीं पर होगा वैसे देखने को मिलेगा। फिर कहीं मिलेगा ऑर्थ्रल्जिया, ऑर्थो मतलब यहां पर जॉइंट्स होता है, तो कहां पर होगा, जॉइंट्स में पेन, पेन इन। तो एल्जिया वर्ड्स इफ एनी सफिक्सेस विथ एंडिंग विथ कोई भी टर्म्स हमारे पास होगा और वो एंड किसके साथ करेगा, एल्जिया वर्ड के साथ एंड करेगा, तो ये कंफर्मेशन से किस चीज का, ये पेन को बता रहा है। क्या बता रहा है, पेन को बता रहा है। एक और वर्ड आता है बट ये बहुत लेस कॉमन वर्ड है, ज्यादा कह सकते हैं ना कि जो यूज टू वर्ड नहीं है, ज्यादा प्रचलन में ये वर्ड नहीं है। डायनिया वर्ड्स आता है। डायनिया का मतलब भी क्या होता है, पेन के सेंस में ही आता है। क्या होता है, जैसे गैस्ट्रोडायनिया, बट ये बहुत कम यूज करते, तो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत कम मिलेगा, है ना। किसी प्रिस्क्रिप्शन में, किताबों में, हर जगह कम मिलता है, बट वर्ड्स है तो याद रखा, डायनिया ऑल्सो मीन्स अ पेन। गैस्ट्रोडायनिया मतलब वही नाम बात, स्टमक का पेन बेसिकली हो जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग देखते लगभग जो मीनिंग है डायनिया का, पेन के सेंस में ही आता है, और एल्जिया का, इसका भी पेन के सेंस में। एक और वर्ड में बोला था एक, है ना, हेडेक में आता था, हेड, ए सी एच, एक, है ना। तो एक वर्ड्स जो इसके मतलब भी पेन होते, तो एल्जिया, डायनिया और एक, ये वर्ड्स के साथ अगर कोई भी एंडिंग्स है टर्म इस क्या कहते हैं सफिक्स के साथ, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, पेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। क्या हुआ, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा, बोलो। सफरिंग वर्ड देखो, सफरिंग सफिक्स के फॉर्म में नहीं यूज होता। सफरिंग के मतलब के पेन होते हैं, यानी पेन लिखा होगा, अगर पेन नहीं लिखा रहता उसकी जगह पे सफरिंग लिखा रहेगा। बस में सफरिंग जो है, सफरिंग इट इज नॉट अ सफिक्स। सफरिंग वर्ड जो है ये सफिक्स नहीं है, बट एल्जिया, डायनिया, एक्ट, ये सब क्या है? कहीं पे लास्ट एंडिंग या तो एल्जिया, डायनिया या एक्ट मिलेगा, कहीं गैस्ट्रो सफरिंग ऐसा नहीं मिलेगा। सफरिंग जस्ट वर्ड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पेन, है ना, कि पेन वर्ड अगर कहीं से हटेगा तो उसके जगह पे सफरिंग यूज हम लोग कर सकते हैं। दर्द बोल से, सफरिंग मतलब दर्द, सीधा कष्ट किस सेंस में आता है, तो दर्द में भी क्या होता है, कष्ट होता ही लोगों का ना, तो वो उसके सेंस में हम लोग लेते हैं ना। हालांकि इस तरह से देखोगे भी डॉक्टर के जब प्रिस्क्रिप्शन,
तो दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन सफरिंग फ्रॉम सिंस 2 डेज 4 डेज 5 डेज, मतलब ये एब्डोमिनल पेन के साथ सफर कर रहा, कष्ट कर रहा, तो कहीं कहीं पे सफरिंग का सेंस कष्ट के सेंस में भी यूज किया जाता है ना, और पेन के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो इसलिए ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, तो ज्यादातर वर्ड तो लोग पेन ही यूज करते हैं, सीधा लिख दिया पेन इज अ बेटर, है ना। इसलिए तुम आगे चल पढ़ोगे ये क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से उतर रहा है, चलो याद आ गया, ड्रग्स विच इज एक्टिंग इन अ पेन, यूज इन अ पेन, जो वो दवा की वो क्लास ग्रुप जो दर्द के बेस पे हम लोग यूज करते हैं, उसका एक कॉमन नेम होता है ना, हर वो दवा उसमें आता है जो किसी न किसी दर्द में ही इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक कॉमन ग्रुप नेम है, मैं आगे चलो कभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये इंडिंग टर्म्स को लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइटिस तो बहुत अलग हम लोग लेके चले ही हैं। एक वर्ड आता है मेगाली, क्या आता है? मेगाली का मतलब होता है इनलार्ज हो जाना, है ना, क्या होता है? इनलार्ज हो जाना। कोई चीज जैसे कभी किसी को रिपोर्ट में आता है कि हार्ट का साइज बड़ा हो गया, लिवर का साइज बड़ा हो गया, है ना, स्प्लीन का साइज बड़ा हो गया, है ना, कोई अपने नॉर्मल साइज से क्या इनलार्ज होगा, मतलब साइज से बड़ा हो जाना, तो उसको टर्म में जैसे एक वर्ड आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगाली। तो हिपैटोमेगाली में हिपैट जो है या हिपैटो तक अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। और मेगालो वर्ड का मतलब इनलार्जमेंट। अब इसको अगर सेंटेंस में हम लोग बोले कि व्हाट इज हेपेटोमेगाली, तो इनलार्जमेंट ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटोमेगाली, है ना। इनलार्जमेंट को पहले लाया, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर इज नॉन एज हेपेटोमेगाली, यानी लीवर का साइज अपने नॉर्मल से बढ़ जाना, नॉर्मल साइज तो हेपेटोमेगाली हो गया। वैसे स्प्लीन अगर बढ़ जाएगा तो उसके साथ क्या लगा? स्प्लिनो मेगाली लगा जाएगा। ऐसे एक हम लोग जब एनीमिया का नाम सुने, है ना, कसवी बात किया, जब एनीमिया के पैथोलॉजी में टाइप पर देखा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो वहां भी मेगाली वर्ड्स यूज हो रहा है। तो मेगाली वहां पर होता है कि सेल का साइज बड़ा बड़ा, आरबीसी का सेल जो होता है ना, उसकी अपने एक साइज होती है, 7.5 एंड 7.4 डायमीटर्स के आसपास होता है। लेकिन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो अपने साइज से काफी बड़ा हो जाता है। मेगालो और ब्लास्ट, ब्लास्ट के मतलब भी इमेच्योर सेल के सेंस में हम लोग वहां पर लेते हैं, तो बड़े बड़े सेल। ऐसे मेगाली वर्ड्स जहां पे भी तुमको देखने को मिलेगा, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा दिस रिप्रेजेंट द एनलार्जमेंट, साइज का बढ़ जाना किसी भी कारण से, है ना। अब आगे मलेशिया एक वर्ड आता है, मलेशिया, MLA CI, मीन्स एबनॉर्मल सॉफ्टनिंग। इसके मतलब क्या आता है? क्या जैसे कि यहाँ पे आर्ट्रियो मलेशियाई, आर्ट्रियो मलेशियाई में यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात है, इसके मतलब एबनॉर्मल, कोई चीज में एक सॉफ्टनेस है, लेकिन सॉफ्टनेस भी एक लिमिट में होना चाहिए ना। कोई बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक आर्टरी होती है जहां से सारे ब्लड चलते हैं जाते हैं, है ना। जैसे एक सिंबल समझो, हमारा जो घर होता है, तो घर में पानी का दो फ्लो होता है, एक आपके घर में आता है और दूसरा आपके घर से जाता है। जनरली एक सप्लाई वाटर मान लो, जैसे टैंक में तो एक आने वाला पानी जिसको हम लोग यूज करते हैं, और जो यूज किया हुआ पानी वो क्या होता है? ड्रेन होता है, तो उसको हम लोग ड्रेनेज वाटर बोलते हैं। तो सेम है, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में ब्लड गया है और ब्लड वहां से फिर आया, तो लेके हमेशा आर्टरी जाती है और वहां से लेके कौन आती है? वेन आती है। तो आर्टरी में एक स्टिफनेस होता है, हार्डनेस होता है, एकदम कमजोर नहीं होता, इसकी वॉल का। अब ये स्टिफनेस अपने आप में धीरे धीरे कम गया, उसी को हम लोग टर्म बोलते हैं आर्ट्रियो मलेशिया। सॉफ्टनिंग हो गया, स्टिफनेस खत्म हो गया, सॉफ्टनेस आ गया, तो उसको हम आर्ट्रियो मलेशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी, किस ना, इसकी दीवार में सॉफ्टनेस आ गया, तो जिसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहीं भी मलेशिया वर्ड्स अगर लास्ट में मिला एंडिंग विद द मलेशिया इस कंफर्मेशन ऑफ अ सॉफ्टनिंग, कुछ भी जिसके साथ लगा हो उसके साथ, उसमें जैसे कि क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, मतलब बोन के अंदर में सॉफ्टनिंग होने लगा, हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो बोन के अंदर में सॉफ्टनिंग होने लगा। तो वैसे करके अलग अलग जगह पे सब टर्म देखने को मिला। एक वर्ड यहाँ पे आई गया तो बात याद, स्क्लेरोसिस भी आता है, जैसे एट्रियो स्क्लेरोसिस है, एट्रियो एस
स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस। क्या होता है? हार्डनेस। अब कभी कभी डिजीज कंडीशंस होता है जहां पर एक तो अपने आप में ये हार्ड है ही, एक स्टिफ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, स्टिफ हो गया। तो अब वो आर्टरी में सॉफ्टनेस जितना था, जितना नॉर्मल थिकनेस नॉर्मल स्टिफनेस था, उससे ज्यादा होगा, तो अब फिर भी वो गड़बड़ है, एक लिमिट में रहेगा ना। उससे अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा तो वो भी गड़बड़ है। तो ज्यादा होगा तो उसको एट्रियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। और आज के टाइम पे बड़ा कॉमन है एट्रियोस्क्लेरोसिस का होना। हम लोग कॉमन आए दिन ये सुनते हैं किसी का हार्ट अटैक हो गया, सुनते हो ना, हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक इन मेडिकल टर्म उसको हम लोग बोलते हैं एमआई। क्या बोलते? एमआई। एमआई का नाम सुने हो? किसका नाम है? कंपनी मुंबई इंडियंस। वाह, पता था तुम लोग यही बोलोगे, है ना। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, है ना। इन्फेक्शन, इन्फॉक्शन, हाँ क्या बोले? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बोलते, ठीक है। इसी को हम लोग अपनी भाषाओं में समझने के लिए और समझाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। इन मेडिकल टर्म इज अ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है। बट आगे आगे मैं जब हार्ट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा, बट अभी जस्ट बोल दे रहा था। जैसे एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक, एक होता है, सॉरी, हार्ट फेल। एक क्या होता है? हार्ट फेल। एक हो गया हार्ट अटैक, एक टर्म आता है किसी को बोलते हैं ना हार्ट फेल कर गया। तो इसमें कुछ फर्क है या सेम है? मैं दो में अभी बात कर रहा, चलो। तुम्हें कुछ, या तो किसी का हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल कर गया, हार्ट अरेस्ट कर गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इन सारे दो, एक दो वर्ड अगर हम लोग बोलते हैं तो इस दोनों में फर्क है या अलग है या सेम है? फर्क है। तो बता सकते हो क्या फर्क है? ऐसे चलो। अच्छा, फेल किसको बोलते हैं? वो फेल वर्ड से यूज करते हैं, फेल बोलते हैं ना। फेल किसको बोलते हैं? चलो ये सब छोड़ो, हटाओ, फेल की बात करते हैं। पास फेल पढ़ते हो ना, काम कर रहा है, नहीं, फेल फेल पास फेल सोचो, इस एग्जाम में पास हो गया, एग्जाम में फेल, वहां से आओ, उस अप्रोच से सोचो। फेल का मतलब क्या होता है? आ? हारना। फिर ट्रांसलेट कर रहे हो यार, यही चीज से हम मना करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। फेल के मतलब क्या होते हैं? फेल के फुल फॉर्म क्या है? फेल जो लिखा हुआ, हाँ ऐसे कुछ लोग अपना अपना बोलते, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, वो सब एक हाइपोथेटिकल में आ जाता है, फिलॉसफी। बट हमें ये जानना है कि व्हाट इज फेल। फेल किसको बोलते हैं? एग्जाम को एग्जाम अपने आप में रख लो कि एग्जाम हुआ, किसी ने पास किया, किसी ने फेल किया, यही सबसे ज्यादा यही सुनने को मिलता है ना एग्जाम में। तो वहां जो फेल किया और पास किया, तो फेल का डेफिनेशन क्या बनता है? हाँ वेरी गुड, जिसका पासिंग मार्क्स है। मान लो बिहार बोर्ड कितने 30 से पास करती है ना, 30 पे, हाँ? बढ़ा दिया जी, हमारे जमाने में 30 पे ही पास होता था। हाँ? 30 ही है ना, चलो। नहीं तो अब देखो, तुम लोग बाद में बाहर में लड़के फैसला कर लेना, जो भी है, हम 30 मान ले रहे, ठीक है। शांत 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 हो जाओ, ठीक है। तो 30 नंबर जो है, इधर सुनो, 30 नंबर मान लेते हम कि ये बोर्ड ने दिया कि आप यदि 30 नंबर लाते हो तो आप क्या कर सकते हो? पास हो जाते। आपने 31 लाया, पास। आपने 32 लाया, पास। आपने 90 नंबर लाया, पास। पास ही है अभी। पास फेल पे अगर दो पे बात करो, यदि आपने, अब ये मत बोला सर ग्रेस नंबर ही, यदि आपने 29 लाया तो बोर्ड के हिसाब से फेल हो गए। आपने 28 लाया, फेल। तो सेम चीज जो हट फेल की, हम लोग हट का काम क्या है? पंप किसको करना? ब्लड को करना। किसको पंप करना? तो ब्लड को पंप करना। और जब ब्लड पंप होता है तो पूरे बॉडी में जाता। हर बॉडी के ऑर्गन का अपना एक नीड है कि इतना अमाउंट ब्लड हमको चाहिए तो चाहिए हो। अच्छा, ये चीज अपनी जगह। दूसरी जगह, जब एक बार हार्ट पंप करता है एक बार, तो अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80 ml ब्लड निकलता है। कितना? 70 से 80 ml ब्लड एक बार में निकलता है जब एक बार हार्ट पंप करती है। तो इसका मतलब नॉर्मल ही है। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति का हार्ट इतना पंप करता है तो उसके जो बॉडी की जो डिमांड है, उस डिमांड को ये क्या करता है? पूरा कर देता। यदि किसी कारण से ये अब 70 की जगह 60 करना स्टार्ट कर दिया,
तो भी बॉडी थोड़ी बहुत, जैसे नहीं किसी ने अगर 30 की जगह 31 लाया तो पास है ये सांस लेने के, जिंदा हो रहा, फेल का टैग नहीं लगेगा, कम से कम पास का टैग लगेगा, लेकिन वो संतोषजनक पास नहीं कहलाएगा। तो ऐसे अगर थोड़ा सा कमता है, मान लो 60, तो बॉडी को तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बॉडी अपने आप को ब्लड का डिफिशियंसी कम कर रहा है। फिर मान लो 60 से किसी का घट के और आ जा रहा 55, फिर किसी का घट के मान लो 50, इस तरह से घटते घटते मान लो 40 आ जा रहा, तो एक 40 ऑलमोस्ट हम लोग पैरामीटर कि इससे नीचे यदि आ जाता है तो जो मिनिमल डिमांड्स है बॉडी का, उस डिमांड को पूरा करने में आपका हार्ट फेल कर जाता है। बात समझ में आ रही? उस डिमांड को, जैसे बॉडी की एक डिमांड है ना कि भाई कम से कम आप 50 तक 40 तक अगर आप दे दो तो हम किसी ने थोड़ा दम खींच के ही सांस बड़े बड़े लेकर के हम सरवाइव करा लेंगे, लेकिन आप इससे नीचे कर दोगे तो अब हम सरवाइव नहीं करेंगे, मतलब डेथ। तो हार्ट फेल का मतलब ये, व्हेन द हार्ट इज नॉट एबल टू सप्लाई द मिनिमल डिमांड ऑफ दिस ब्लड अवर फ्रॉम द अवर बॉडीज, हमारे बॉडी से डिमांड से उस मिनिमल को भी सप्लाई नहीं कर पाता, उस कंडीशन में हार्ट फेल हो जाता है। और हार्ट फेल एक दिन में नहीं होता, सालों में होता है, 2-3 साल के बाद जाके हार्ट फेल होता है। अगर आज आपका शुरू हुआ प्रॉब्लम हो ना, मैं कार्डियक पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, जैसा अभी टर्म आ गया था, इधर में घूम गया हूं, तो 2-3-4 साल लगते उसको ये होने में, फेल होने में 2 साल 3 साल साल भर। लेकिन अटैक इन अ वन टाइम, हार्ट अटैक हुआ खड़े खड़े, गए, कहानी खत्म, है ना। तो अटैक में क्या होता है कि भाई अब जो हार्ट है, चलो यहां पर ऐसे तो हार्ट का फोटो यहां पे लगा हुआ है, काम चल जाएगा, है ना। हार्ट जो होता है ये भी एक ऑर्गन है। अभी हमने पढ़ा कि हार्ट को तो पूरे क्या कहते हैं कि पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम करता है। तो जो पूरे बॉडी का ब्लड पहुंचाने का काम करता है उसको भी तो ब्लड चाहिए ना, उसको ब्लड चाहिए तभी ना काम करेगा। जो किचन में खाना बनाते हैं शेफ, अब उसको को खाने ही नहीं देंगे तुमको, तो भाई वो पूरे घर को खिला रहा है, पूरे होटल में मान लो अगर काम कर रहा था पूरे कस्टमर को खिला रहे, लेकिन उसी को खाना अगर नहीं दोगे तो क्या होगा। मान लो खाना बनाने वाला हर व्यक्ति हड़ताल पे चले जाए, उसको खाना ही नहीं दे रहा, तो मरेगा ना एक दिन जी। अब वो मरा मतलब जो उसके डिपेंडेंट थे वो सबका सब मरा। तो हार्ट के अंदर जाती है एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके जाती है उसके एक नाम है क्या, कोर वर्ड इज ऑल्सो फॉर हार्ट। अभी तो मैं कार्डियो बता रहा हूँ, कोर वर्ड भी हार्ट के लिए रिप्रेजेंट करते। तो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी, वो हार्ट को सप्लाई करती है। अब हार्ट को जो सप्लाई करती उस आर्टरी में, अब मैं आ रहा हूं वहां पे, वो वर्ड मैं जो बता रहा था एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि हम लोग खान पान हमारा बहुत वर्स्ट कंडीशन से, अभी जाके बहुत सारे लोग कराओगे टेस्ट, अगर किसी को क्या कहते हैं कि ट्रिग्लिसराइड वगैरह अगर कराओगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बॉडी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बॉडी के अंदर फैट बढ़ा हुआ मिलेगा, जो बैड फैट्स है वो सब यहां पर जाके जो है ना क्या करते हैं, डिपोजिशन करता है। और इसके डिपोजिशन की वजह से इसके दीवार और क्या होती है, हार्ड हो जाता है। क्या होता है, इसके डिपोजिशन की वजह से आर्टरी क्या हो जाती है, हार्ड होती है। या फिर ओल्ड एज में जो लोग ओल्ड एज की हो जाता है उसकी आर्टरी की दीवार और, तो एट्रियोस्क्लेरोसिस, क्या बोलेंगे उसको, एट्रियो, टर्म आ गया तुम्हारा जामेला, एट्रियोस्क्लेरोसिस पहला चीज। दूसरा चीज इस करते करते और ब्लॉक कर देता, बड़ा प्लैक बना दिया। अब जिस रास्ते से अच्छा खासा खुला था, ब्लड जा रहा था, वो रास्ता क्या होगा, ब्लॉक होता हुआ जा रहा है। अब एक सडन टाइम आया कि ब्लड हार्ट को मिला ही नहीं। अब हार्ट को ब्लड नहीं मिला, तो हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट जो सेल है जिसको हम कार्डियोसाइट्स बोलते हैं, उसकी ऑक्सीजन ससेप्टिबिलिटी टाइम इज 40 मिनट। एक फिर अलग फेज में चले गए हम, अभी वो छोड़ो। ये नहीं मिला तो ऐसा समझो कि गया, गाने क्या होगी, खत्म, क्या हो जाएगा। अब हार्ट को ही नहीं मिलेगा, हार्ट आर अनएबल टू पंप, भाई हार्ट का काम दरभंगा 2-3 महीना आने नहीं दे, तो पूरे दरभंगे के लोगों का क्या हाल होगा, भुखमरी से होगा, क्योंकि आपने आने वाले रास्ते को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। तो सेम है, यहां पे भी हट के आने वाले रास्ते को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर। तो यहां तो हम लोग पास स्टॉक था, तो 2 महीना बाद के, यहां तो कुछ स्टॉक होता नहीं है, अटैक हुआ, सडन हुआ है। अब बड़ा एरिया को सप्लाई करने वाला अगर आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो बड़ा एरिया दीवार कमजोर हो गया। अब मान लो इस घर से, इस दीवार से एक ईंट गिर जाएगा तो कोई फर्क, एक दीवारें गिर जाएगा तो खत्म हो गया घर, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत एरिया में हार्ट में अगर अटैक आया है तो आके आदमी बच जाता है, अगर बड़े एरिया सप्लाई बंद हो गया तो चल देता है। खैर वो हार्ट में बात करनी चाहिए, हम लोग टर्म से बहुत ज्यादा भटक गए थे। आगे हाँ, तो ब्लेसियर टर्म आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्रोसिस, है ना। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, है ना। क्या मतलब होता है नेक्रोसिस, प्रॉपर एक टॉपिक है, जब तुम पैथोलॉजी पढ़ोगे तो एक प्रॉपर नेक्रोसिस इज अ चैप्टर, अगर अच्छे से पढ़ोगे
एक पूरा क्या फोन फोन कैमरा, खड़े हो जाओ बाबू, सेल्फी क्लास नहीं चलता हमारा, खड़ो खड़ो। क्या नाम है? हाँ, काहे कैमरा निकाले हुए थे? किसका फोटो ले रहे थे? मेरा? हाँ, कोई सुपारी दे रहे हो क्या? हाँ, तो फोटो क्यों नहीं, कैमरा क्यों निकाले? वैसे ही निकाले। कैसे, क्यों, किस चीज का फोटो ले रहे थे? किस साइज का? ये पीडीएफ नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, ये पीडीएफ तो सब बच्चों को मैं भेज चुका हूँ। हाँ, पहले तो खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे कोई स्टाइल नहीं चल रहा, पहले जब खड़ा हो तो स्टूडेंट की तरह खड़ा हुआ करो, है ना? ये पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं गया है क्या? क्यों नहीं गया? कितना दिन क्लास की हो? मोबाइल लेकर के आओ, मोबाइल लेकर के आओ। हल्ला नहीं, फिर हल्ला करो, हम बाहर कर देंगे 2 मिनट के अंदर में। व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप खोल के लाओ। ये क्या चीज है? हाँ? ये क्या जी, वही पीडीएफ है ना? बेवकूफ बनाने का कोशिश क्यों, सीन क्यों तुम नहीं कैसे देखे हुए हैं? दिमाग से निकाल दो कि सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो टेक्निकल। कभी झूठ बोलने के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो बहुत लंबा फंसोगे मेरे सामने, तुम याद रखोगे इस चीज को, है ना? बेशरम की तरह हंसना बंद करो। तो गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तो फोटो लेकर के सबसे पहले गलती तो तुम ये करोगे, कैमरा फोन यूज कर रहे हो क्लास के अंदर में, और ऊपर उसके ऊपर तुम झूठ बोल रहे हो कि हमारे पास है नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, झूठ बोलने आए हो जी? झूठ बोलने आए हो यहाँ पर? क्या चीजें सीखने आए हो कि उल्टे सीधे चीज सीखने आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? विकास यादव। तो पढ़ने आए हो ना जी? कितना क्लास की हो अब तक? कितनी क्लास की हो अब तक यहाँ पे? मतलब कितने दिन से आ रहे हो क्लास करने के लिए? तो फिर पढ़ के कहीं ना, हम तो इसलिए भेजा था ना कि तुम थोड़ा सा पढ़ के आया करो। तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो, इसका मतलब तुम पढ़ के आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। तो कोई फायदा है हमारा अप्रोच करने का, पहले भेजने का? से गलती दोबारा मत करना ये सब चीज। हाँ, तो कहते हैं नेक्रोसिस, है ना? तो नेक्रोसिस जो है ना, एक बजाते एक चैप्टर्स है। जब हम लोग एक चैप्टर भी कह सकते हैं, थोड़ा सा चैप्टर से नीचे की चीज है। जब हम लोग पैथोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ते हैं सेल इंजरी, क्या पढ़ते हैं? सेल इंजरीज पढ़ते हैं। उसके अंदर में एक सेल डेथ होता है, तो एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस, था ना? तो नेक्रोसिस बहुत डिटेल सिलेबस पढ़ने का, बट अभी हम टर्म में याद रखें कि नेक्रोसिस का मतलब होता है क्या? सेल डेथ या टिश्यू डेथ, चलेगा कोई बात नहीं, है ना? अब यहां पर जैसे कि एट्रियोनेक्रोसिस, एट्रियोनेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ ऑफ द आर्टरी। किसका हो गया? यानी आर्टरी का अगर कोई टिश्यू डेथ हो गया तो उसके टर्म में लगा दिया आर्टरियोनेक्रोसिस। हेपेटोनेक्रोसिस यानी कि लीवर के सेल डेथ हो रहे हैं, है ना? तो जहां पर लगेगा वहां के सेल डेथ को वो बताता हुआ चला जाएगा, ठीक है? स्क्लेरोसिस तो आ ही गया, मैं बता ही दिया देर में, है ना? क्या स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनेस होता है। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, कोई चीज का नैरो हो जाना। अक्सर हम लोग पढ़ेंगे हर्ट में कॉमन एक बीमारी है, अक्सर होता है द वल्वुलर स्टेनोसिस। हर्ट के अंदर वाल्व लगे होते हैं ना, तो वल के अंदर में नैरोइंग हो गया। तो कहीं पे भी, जैसे आर्टरी में भी बहुत सारे जगह पे हम लोग अभी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारी, आर्टरी का लिए अपना एक पाइप है ना, अब ये किसी कारण से दीवार कमजोर पड़ा यहाँ का, ये ऐसे सटक जाएगा पूरा सा, और ये बन जाएगा क्या? नैरो हो गया। तो यहाँ पर आर्टरी क्या बन गया? आर्टरी जो हो गया वो यहाँ का नॉर्मल डायमीटर ये था, अब यहाँ का कम हो गया तो ये नैरो बन गया ना। तो जिसकी वजह से इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेडिकली टर्म बेसिकली आ गया एट्रियो स्टेनोसिस। क्या हो गया? एट्रियो वाल्वुलर स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस वर्ड्स कहीं पर रहेगा,
दैट मीन्स किस चीज को बता रहा है? वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नैरोइंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नैरोइंग। पैसेज जो भी होगा वो नैरो हो गया, कोई विंडो होगा वो नैरो हो जाएगा हमेशा। अच्छा, दिस नैरोइंग इज नॉट ए नॉर्मल, जैसे अब नॉर्मल नैरोइंग, ऐसा नहीं कुछ से अगर नैरो है तो जैसे नॉर्मल, जब भी स्टेनोसिस वर्ड लगेगा तो नैरोइंग हुआ है, और दिस नैरोइंग इज अब नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे सफिक्स की बात हमने कर रखा। अब कुछ सफिक्स, ये अच्छा जितने सफिक्स अभी हमने पढ़ाया तो मैं सारे सफिक्स पैथोलॉजी के लेकर के मैं पढ़ाया, पैथोलॉजिकल वर्ड। अब कुछ सफिक्स है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं किसके? प्रोसीजर्स को लेकर के। किसको लेकर के? मैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा ऐड किया हूं ताकि आपको एक ओवरऑल आउटकम आपके पास एक माइंडसेट और कॉन्सेप्ट बन जाए। बाकी मैं ऐसे ही मैं बोला कि आपको हर हाल में वर्ड्स का स्टॉक करना पड़ेगा। हो सकता है मैं कुछ एक बुक के पीडीएफ भिजवा दूंगा तुम लोगों को, टर्मिनोलॉजी की बुक्स बहुत सारी आती है, कोई एक उसमें जो वर्ड्स वगैरह ना कुछ याद करना, क्योंकि अब कल तो 15 अगस्त हो जाएगा, फिर मे बी 15-16 2 दिन बंद रहेंगे तुम्हारे, है ना? और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आओगे 17 में भी ये कॉमन करना पड़े, बट 18 को सेपरेट क्लासेस हो जाएगा सबका सबका, है ना? हाँ, देख कॉमन तो कॉमन रहेगा, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको कॉमन पढ़ना है, कंप्यूटर सबको कॉमन पढ़ना है, इंग्लिश सबको कॉमन पढ़ना है। इसके बाद आपकी जो सेमेस्टर में किसी का लैब के बच्चों के लिए लैब स्टार्ट हो जाएगा, इसके मतलब सबका जो एज पर कोर्सेज डिसाइड हो जाएगा और सबका ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम लोग आते हैं, तो सफिक्स एज ए रिलेटेड टू प्रोसीजर क्या है? सफिक्स इज रिलेटेड टू प्रोसीजर। कुछ प्रोसीजर से उसके सफिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली हम लोग देखते हैं बॉडी पार्ट के अंदर में अलग अलग परफॉर्मेंस होगा, जो भी होगा अलग अलग देखने के चलते हम लोग यहां पर। एक है तो सेंटेसिस, अब देख वर्ड कॉमन देखने को मिला, थोरेकोसेंटेसिस। सेंटेसिस का क्या मतलब होता है? अ सर्जिकल पंचर टू द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। क्या होगा कि यदि किसी बॉडी के पार्ट में हम लोग होल करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, कट कुट किया तो सर्जिकल प्रोसेस हो गया, होल करेंगे, और होल करने का पर्पस होगा कि हम उसके बॉडी से कुछ क्या निकालेंगे? फ्लूइड्स निकालेंगे। किसके पर्पस के लिए? डायग्नोस्टिक। एक वर्ड आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का डेफिनेशन क्या होता है बता। जैसे हम अगर कोई एक पेशेंट है ना, एक कॉमन बात बता दे, कोई पेशेंट आया, जाएगा बोलेगा मेरे पेट दर्द कर रहा, बुखार आ रहा, उल्टी हो रही है, ये सब बताएगा, ये उसका कंप्लेन हो गया। इस बीच में कोई एक उसका चीफ कंप्लेन बनता, खैर अलग अलग बात, कुछ हिस्ट्री होगी बात की। उसके बेसिस पे क्या करते हैं डॉक्टर की भाई एक कुछ टेस्टेड करते हैं जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। वो रिपोर्ट से आ जाते हैं तो जो कंप्लेन है पेशेंट का और जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इन सारे का एनालिसिस करने के बाद ये हम लोग कंफर्म करते हैं कि आपको ये बीमारी है। Thus, a confirmation of a disease is known as diagnosis. Diagnosis जो वर्ड है इसका मतलब याद रखो क्या है? The confirmations of disease, कि आपको कौन सी बीमारी है कंफर्म हो गई। दिस इज अ कंप्लीट डायग्नोसिस। और कभी कभी होता है क्या कि हम कंफर्मेशन नहीं हो पाते, लग रहा है कि ये, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। कॉमन आसान सी बात है, हम लोग इन 10th पास किया, 12th पास किया, पास करते एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोविजनल सर्टिफिकेट। याद हो, प्रोविजनल। प्रोविजनल का काम होता है कुछ समय तक आपका वो उपयोग में, साल या 2 साल बाद क्या आता है? ओरिजिनल। तो वैसे ही प्रोविजनल मतलब है कि डायग्नोसिस तो है, लेकिन डायग्नोसिस की एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं, उसके हम लोग क्या है? आसपास है। एक और वर्ड आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही बीमारी के लिए जो लक्षण है वो एक जैसा हो जाता है। जैसे मैं अभी तुम्हें बोला, क्या बोला? पेट दर्द कर रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, और क्या बोला था? बुखार आ रही है। ये तीन चीज टाइफाइड में भी कॉमन है, ये तीन चीज क्रॉनिक डायरिया में भी कॉमन है, ये तीन चीज आपके टीबी में भी कॉमन है। तो अब इस कंप्लेन के बेस पे हमको मेरे दिमाग में सोचना होगा ये किस किस चीज में हो रहा है। हमने टीबी सोचा, टाइफाइड सोचा, या मेजेंटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन सोचा। दिस थ्री थिंग्स और द तीनों जो है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सबका सबका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और हमेशा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के साथ साथ हर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे डॉक्टर को अपने दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके चलना पड़ता है। क्यों लेके चलना पड़ता है? यदि एक डायग्नोसिस पे ट्रीटमेंट हम करना शुरू किया, फिर 10 दिन के बाद बुलाते हैं, यदि हमने फेल किया तो मेरे दिमाग में दूसरा होना चाहिए, यदि ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था इसका, या ये बीमारी नहीं था,
तो दूसरा कौन होगा या उस वक्त नहीं सोचेंगे, डे फर्स्ट से हम सोच के चलेंगे। ऐसे ट्रीटमेंट होती है ना। ये सब तो खैर आगे की बात है, बट वर्ड्स में भी आपको सिर्फ ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, तो वर्ड्स को ला रहा हूं। और डायरेक्टली मैं वर्ड बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी, तो कुछ एग्जांपल और उसके रिलेवेंट बात करना पड़ता है, इसलिए मैं आगे पीछे रिलेवेंट हो जाता है। खैर डायग्नोसिस का मतलब तो एक वर्ड में समझ गए कि डायग्नोसिस किसको बोलते हैं। डायग्नोसिस इज अ कन्फर्मेशन ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज का क्या होता है, कन्फर्मेशन हो गया डिजीज का। अब मतलब सेंटेसिस, तो सेंटेसिस वर्ड इज अ सर्जिकल प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ द फ्लूइड, है ना, इसे हम लोग करते हैं फॉर पैथोलॉजी, मतलब डायग्नोसिस टेस्ट के लिए। अब यहां पर जैसे एब्डोमिनोसेंटेसिस, अब एब्डोमिनोसेंटेसिस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टाइम पे किसी को सुनो पेट में पानी आ भर गया, क्या हो गया, पेट में पानी आ गया। और पेट में जब पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें पंचर करके निकालना पड़ता है। तो यहां निकाल भी रिमूव कर रहे, और रिमूव के साथ साथ उसमें से थोड़ा सा कलेक्शन लेकर के लैबोरेटरी भेजना पड़ता है, ताकि पता करो कैसा है ना। उसमें फिर टाइप्स होता है, एग्जीक्यूट है, ट्रांसड्यूट्स है, तो बहुत सारे टाइप होते हैं, उस पर आपको नहीं जाना अभी। तो इतना सिर्फ समझे, जैसे पेट में पानी हो गया तो हम लोग, अब कभी कभी छाती फेफड़ा में पानी हो जाता है, तो हम फेफड़ा में क्या करते हैं, छाती में ट्यूब लगा देते हैं, सर्जिकल होल करते हैं, ट्यूब लगा के छोड़ देते हैं, ड्रेन ट्यूब लगा दिया, निकलता रहा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उसको हम थोरेकोसेंटेसिस बोलेंगे। तो हमेशा सेंटेसिस वर्ड्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द सर्जिकल पंचर टू रिमूवल ऑफ फ्लूइड। इतना तक याद रखो, इट मे बी, और हर फ्लूइड को ये याद रखो, बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स है, हर फ्लूइड का टेस्ट होता है, हर फ्लूइड का टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफी। ग्राफी इज बेसिकली क्या है, प्रोसेस टू प्रोड्यूसिंग अ पिक्चर और रिकॉर्ड्स। अब याद करो, मैं ईसीजी का फुल फॉर्म जो शुरू में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मैं ग्राफी के टाइम में क्या बताता, ग्राफी वर्ड क्या लिखता, प्रोसीजर्स को। अच्छा, ये जो हमने शुरू से भी बोला कि हम जो भी टर्म अभी बात कर रहे हैं, सफिक्स वो प्रोसीजर को बताता है। तो सर्जिकली पंचर करना, ट्यूब लगाना, ये एक प्रोसीजर है ना, ये क्या एक प्रोसीजर है, एक मेथोलॉजी प्रोसीजर चल रहा, तो हो गया। ग्राफी क्या है, ये भी एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि हम पिक्चर्स निकालते हैं, किसी चीज का पिक्चर निकालने का प्रोसीजर, जैसे बोलते हैं रेडियोग्राफी, जैसे एक्सरे लेते हैं, दिस आर पार्ट ऑफ रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन निकाल रहे हैं, रेडियोग्राफी के पार्ट में आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे ईसीजी में अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो मतलब इसमें आप ईसीजी के लेकर के जो प्रोसीजर कर रहे हैं, लगाना, ये वो लगा करके जब निकालते तो एक पिक्चर ही निकालते हैं ना, ग्राफ बना हुआ एक पिक्चर ही होता है। तो दैट इज रिप्रेजेंट द ग्राफ। तुम्हारे में एग्जांपल क्या दिखा है, स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल्स आफ्टर द इंजेक्शन इज कंट्रास्ट, दिस मीडियम मेक द ब्लड वेसल्स विजिबल, ब्लड इज अ ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आ गया, एक्सरे। यहाँ पे रेडियोलॉजी के बच्चे कितने हैं, रेडियोलॉजी के बच्चे 1 2 3 4 5, कितने, हाथ उठा रहा हूँ, पता नहीं चलता, थोड़ा ऊंचा उठाओ भाई, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 बच्चे हाथ गिरा लोगे। बाकी लेकिन क्वेश्चन सबसे, एक्सरे सब देखा, कैसा होता है, हम कह रहे तुम से किसी ने नहीं देखा है, मानोगे इस बात को, मान लोगे, तुम में से किसी ने देखा है, इवन कि हमने नहीं देखा है। एक्सरे किसको बोलते हैं, एक्सरे उस रेज का नाम है। तुम्हारे पास जो काला, वो पीला, जो भी उजला आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, वो एक्सरे नहीं आ रहा तुम्हारे पास, हम लोग गलत बोलते हैं, ये एक्सरे है। रिपोर्ट ऑफ एक्सरे, एक्सपोजर का वो रिपोर्ट है। एक्सरे तो वो बीम से निकला, एक्सपोज हुआ, बॉडी पे दिखता, आता हुआ, कभी दिखता, इनविजिबल है। किसी पेशेंट को एक्सरे कराया होगा, एक्सरे तो कॉमन चीज, बहुत लोग कराए होंगे। जब कराने जाते हो तो उसके जो एक्सपोजर ट्यूब से वहां से निकलता है, तुम्हारे बॉडी पता दिखता है कभी, तो कैसे देख लियो तुम लोग, एक्सरे नहीं देखा। चलो, ये चीज तो यहां से निकल गए, एक गलत फहमी से निकल गए तुम लोग। दूसरी गलत फहमी ये बताओ कि जो हमारे पास वो काला कलर का प्लेट आता है, काला कलर का प्लेट आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको एक्सरे बोलते हैं, लेकिन वो भी गलत बोलते हैं। उस जो हमारे पास प्लेट आया, दैट इज अ रिपोर्ट ऑफ एक्सप्रे, एक्सपोजर ऑफ एक्सप्रे। हमने एक्सप्रे बोल रहे, एक्सरे है ना, हमने जो एक्सरे को एक्सपोज कराया बॉडी पे, उसके वजह से एक इमेजिनरी रिपोर्ट बना, तो हमारे पास और वो क्या आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा। तो हम लोग हमेशा बोलते इसका एक्सरे आ गया, इसका एक्सरे तो नहीं आया है। एक्सरे का रिपोर्ट ये लगभग लगभग सही है, लेकिन एक्सरे का रिपोर्ट बोलने के लिए एक टर्म है उसको,
तो एक होमवर्क है तुम लोगों के पास, उसके 2 नाम है। उसके कितने नाम है? दोनों नाम तुम में से ढूंढ के लाना है ना? क्यों एक्सरे का जो रिपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, है ना? जैसे ईसीजी के रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, है ना? तो वैसे एक्सरे के रिपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, है ना? ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, तो वहां पर बताएंगे तो वहां तुमसे पूछेंगे। उसके 2 नाम है, मैं ये बता दूं, दोनों नाम बताना। खैर चलो, तो ग्राफी में समझ में आ गया कि वो प्रोसीजर से रिलेटेड है, ग्राफ के इसमें सेंस में जाता है। टाइम हो गया। सिंथेसिस तो आ गया, दोबारा से आ गया। ग्राफी फिर दोबारा से क्यों आ गया? ग्राम मीन द पिक्चर एंड रिकॉर्ड। हाँ, ग्राम वर्ड्स क्या आ गया, यानी आपने जो पिक्चर को रिकॉर्ड कर लिया, एक करने का प्रोसीजर वाला होगा, एक आपने कर लिया। ईसीजी हमने करने के लिए गए, क्या करें, पेशेंट को लेटाएंगे, लीड्स लगाएंगे, दिस होल प्रोसीजर इज अ ग्राफी। अब करके हमारे पास रिपोर्ट आ गया, जैसे एक्सरे करने गया, खड़ा किया मशीन पे, वोल्टेज सेट किया, सब कुछ किया, तो वो एक प्रोसीजर में आ गया, तो हो गया। अब करके जब निकल गया तो हम लोग उसको ग्राम के सेंस में ले आते हैं ना, तो जैसे ग्राम। उसके बाद आता प्लास्टी। प्लास्टी में सर्जिकल, किसी को होता कोई बात नहीं, टाइम उनका टेंशन लो। कहाँ जाना है? प्रधानमंत्री साथ मीटिंग है क्या? किसका टाइम हो गया है? कहीं जाना? कोई क्लास आगे छूट रहा है? तो फिर मतलब तुम बैठ के घर ही देख रहे हो कि कब टाइम हो जाएगा। कौन बोला था टाइम हो गया? कौन बोले? शक्ल दिखाओ जी कम से कम अपना। तुम कहीं जाना? कौन काम? हाँ, वोट देने? कोर्ट? का जी का क्यों कोर्ट जाओगे? हाजिरी लगाना? पेपर बनाना है कुछ क्या? तो अब तुम ऐसे कोर्ट बोलोगे तो सामने वाला थोड़ा सा होगा ना भाई। हाँ, उसी का ही है। तो कोर्ट जाना हो, कहीं जाना हो, जब आपको पढ़ाया जा रहा तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखिए, है ना? कोर्ट अभी से लेके 4 बजे तक तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? हम 4 बजे तक तो पढ़ाने जा नहीं रहे, हम मुश्किल से 10 मिनट और पढ़ाते, है ना? मुश्किल से कितना, 10 मिनट और पढ़ाते हैं, है ना? वो भी 10 मिनट ऐसे ही जब जा रहा है, तो अब बंदी कर देते यहाँ पे, ठीक है? खैर चलो, धीरे धीरे सब चीज को ठीक कर लो। पढ़ाई करो, 40-50 मिनट जब पढ़ाया जाए ना, तो दुनिया की सारी चीज को भूल जाओ, है ना? क्योंकि तभी जा करके पढ़ पाओगे, नहीं तो कोई मसला नहीं। जैसे कि अब हमने पीछे वालों को बोल बोल के थक थक के पढ़ाड़ करके छोड़ दिया। मैं 1 साल का आप लोग को भी टाइम दो, अगले साल मैं इसी टाइम पे बोल रहा हूँ, 1 साल जब आपका पूरेगा तो आप लोग से फिर से हम ये बात बोलेंगे। मैंने 2021-22 है जो टारगेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बैचेस की बात हो, बोला हर बैच में कुछ ना कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, नो डाउट, है ना? अच्छे होते हैं। उनके चक्कर में जो खराब बच्चे हैं, उनके चक्कर में अच्छे बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत मैं देख रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। तो मैंने एक डिसीजन निकाल दिया है कि 22 बैच अभी एक्टिव है, कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर आता है क्लास। सीनियर होने के बाद समझता बहुत कुछ आ गया, कोई बात नहीं। 23-24 2 बैच जो फुल्ली एक्टिव कैंपस में, 23 का भी क्लास सस्पेंड है क्योंकि उसके एग्जाम हुए थे कुछ दिन पहले। ये 2 बैच में हमने टोटल बच्चे जितने भी कोर्स में एक टेस्ट रखा है, और अप टू 15 एंड 16 बच्चे जो अच्छे मार्क्स, ये ना कि शुरू से 15 तो कोई भी आ ही जाएगा लिस्ट में, एक कट ऑफ मार्क्स होगा 60% या 50%। लाने के बाद उसकी एक हम सर्कल बना रहे, मतलब ग्रुप बना रहे। उस ग्रुप को आपके सिलेबस तो सबको सबको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन उस ग्रुप को हम एक नॉलेज के एक अलग लेवल तक लेके जा रहे हैं। मतलब कह सकते हो टारगेट का स्टूडेंट में से ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे उसको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के जो लायक उसको मिलना चाहिए। हमने पूरे साल 23 वाले को 2 साल हो गया, 24 वाले को 1 साल हो गया, हमने बोल बोल के था कि भाई पढ़ो पढ़ो, तो आप लोग हमें 1 साल अपॉर्चुनिटी दे, 1 साल तक आप लोग को उसी लेवल से हम ले जाएंगे। लेकिन करना किसको, 1 साल बाद फिर हम फिल्टर करेंगे कौन चलने वाला है, कौन रुकने वाला है, कौन दौड़ने वाला। तो आप इसमें मेहनत करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। मैं ऐसे तो मेरे आपका सीनियर लोग बोला कि सर उसका भी एग्जाम ले, बोले नहीं वो तो अभी आया, उसको तो सही में कुछ नहीं पता, वो तो सीखने आया, बेसिक भी नहीं पता होगा, उसको एग्जाम लेना कहीं से, सर उसको सिखाना है मुझे, मेरी जिम्मेदारी है। तो हम आपको 1 साल तक उस लेवल तक हम आपको लेके चलने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग में से सबसे ज्यादा बच्चे उस ग्रुप में जुड़ेंगे। हमको लग रहा है कि अगर मान लो हम कट ऑफ सेट कर देंगे 50% लाना, अगर 50% 50 बच्चे ले आए तो 50 को उसमें जोड़ देंगे। कोई लिमिट नहीं होगा कि 1 और 2 और 4 का होगा। और मैं ये गारंटी देता हूं, उस ग्रुप में मैं जिसको जोड़ दिया हूं और उस ग्रुप को पॉलिसीज को जो फॉलो कर लिया, टारगेट से निकलने के बाद यानी डिग्री लेने के बाद अगर फर्स्ट जॉब आता है, अगर नहीं होगा तो बेकार है।
नहीं होगा तो मेरा मेहनत बेकार है एकदम। उस लेवल तक उसको ले जाए। क्यों? मैं एक ही चीज़ देखा कि यदि किसी को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और वो उसके लायक है, तो उसको मिलना चाहिए। कुछ बच्चे जिसको मैं ऐसा नहीं कहूँ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सीनियर के बैच में हम क्लास में एबीसीडी सुने हैं। अब तुमको सर हँसी लग रहा होगा। हमने क्लास में 5 ऑर्गन का नाम पूछा है, फिर भी आँख ऊपर नीचे ऐसे बच्चे भी। अब ऐसे बच्चे को क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं ये गलती बच्चे की इसलिए है क्योंकि 1 साल के बाद ये स्टेटस है। आज आपने कोई सुना होगा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी बोलता हूँ आज एक बच्चे से मैं पूछ लूँ अगर नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी आप वो स्टेज में हो ही नहीं। लेकिन 1 साल बाद आपसे 5 ऑर्गन का नाम पूछा जाए और आप 5 ऑर्गन का नाम नहीं बताइएगा तो कोई भी आदमी मेहनत करता है उसको बहुत लगता है। तो इसलिए अभी अपॉर्च्युनिटी आपको होल ऑफ द ईयर है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, है ना?